नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हमारी इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास जो है वो आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रिगार्डिंग होगी। इससे पहले हमने इस टॉपिक की आपकी 2 क्लासें ले ली हैं, जिसमें मैंने आपको मेथड ऑफ बता दिया लीनियर इक्वेशन का। हम जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो कितनी मेथड से निकालते हैं, वो 2 मेथड बताए थे जो मैंने सबसे पहली क्लास कराई थी। एक तो बताया आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा था मैथमेटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हमने पहली क्लास में कंप्लीट किया था। सेकंड क्लास में हमने मैथमेटिकल के 2 पोर्शन कवर किए थे। एक था आपका सब्स्टिट्यूट मेथड यानी कि विस्थापन विधि, और दूसरा था आपका एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल मेथड का एक और पोर्शन, जिसका नाम है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि वज्र गुणन विधि। वैसे तो आपका ये एनसीईआरटी से टॉपिक हट गया है, लेकिन फिर भी बाई चांस कोई ऐसा होता है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो यानी हम इसको करवा रहे हैं कि बाई चांस कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसको सॉल्व आसानी से कर पाओ। यदि आपने जो पहली वाली 2 वीडियो है वो नहीं देखी है तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में क्या होता है आपका साथियों कि आपको एक चित्र की मदद से बताऊंगा, जिससे कि आपको एक फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, जिससे आप किसी भी 2 लीनियर इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हो। तो एक फॉर्मूला है, उससे आप आसानी से हल कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है। जो लीनियर इक्वेशन का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी मानक रूप होता है, वो आपका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी 2 लीनियर इक्वेशन है। क्या है? आपकी 2 लीनियर इक्वेशन है। जब इनका जो आप फॉर्मूला बनाओगे तो वो इसमें आपको डायग्राम की मदद से बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है b1, नीचे लिखना है आपको b2, इसके बाद आएगा c1, यहाँ पर a1 और फिर आपका b1। अब आगे जब लिखोगे तो b2 है यहाँ पर, तो b2 के आगे यहाँ पर c1 जैसे लिखा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका c2, a2 और फिर आपका b2। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने लिखा है b1 c1 a1, लास्ट में वही टर्म जो हमने पहले लिखा था यानी कि b1। इसी प्रकार हमने नीचे किया कि b2 के बाद b के बाद क्या आता है आपका c के बाद ही आपको a लेना है और फिर आपका b2। अब इस आप चित्र से एक फॉर्मूला बनाओगे, वो किस प्रकार बनाओगे यानी b1 का मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करना है, c1 के साथ, c1 का मल्टीप्लाई करना है a2 के साथ, a1 का मल्टीप्लाई करना है b2 के साथ। जो 2 संख्याओं का लिखा हुआ है यानी कि 2 आपको कॉलम है, यानी ये एक कॉलम हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम आपका ये हो गया, एक कॉलम आपका ये हो गया। यानी फर्स्ट 2 कॉलम का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी x के, किसकी, x की। और जब आप y लिखोगे तो यानी दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई करोगे तो y के बराबर यानी y के अपॉन आएगी। और जो तीसरी जो थर्ड एंड फोर्थ जो स्तंभ है यानी कॉलम है, उनकी जो वैल्यू आएगी वो अपॉन 1 अपॉन के साथ आएगी। क्या आएगी? 1 अपॉन के साथ। अब क्या करना है, इनका तो हमको मल्टीप्लाई करना है, इसी प्रकार हमको इस वाले का भी मल्टीप्लाई करना है। जो बचे हुए टर्म है उनका आप उसमें क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो माइनस के साथ लिखना है और जो नीला वाला है वो किसके साथ लिखना है, प्लस साइन के साथ लिखना है। यानी कि जो फॉर्मूला आएगा वो आपका क्या बनेगा, एक्स अपॉन क्या बनेगा, एक्स अपॉन एक्स के साथ लिखना है। तो b1c2 क्या होगा, b1c2 माइनस b2c1 क्या होगा, b2c1 इज इक्वल टू होगा बीच में, यानी जहां पर हमको दूसरा टर्म आएगा यानी x के बाद y दूसरा वेरिएबल आया तो इज इक्वल टू y अपॉन कितना है, c1 a2 यानी नीले वाला हमको पॉजिटिव के साथ और ब्लैक वाला किसके साथ, नेगेटिव, यानी कि माइनस का c2a1। ये हो गया y का मान इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2, क्या करेंगे, नीले वाला पॉजिटिव यानी a1 b2 इज इक्वल टू
माइनस माइनस आएगा माइनस A2B1, क्या आएगा A2B1। तो यही क्या होता है, आपका एक फॉर्मूला होता है किसी भी दो वेरिएबल्स के पेयर को जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो उस जो इक्वेशन है उनका कॉमन सॉल्यूशन आप इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल पाओगे, या इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल पाओगे। एक चीज आपको यहाँ पर ये नोटिस करना है, जो A1 B2 माइनस A2 B1 की जो वैल्यू आई है वो कभी भी आपके जीरो के बराबर नहीं होगी। क्या होगी? जीरो के बराबर नहीं होगी। इसको आप स्टार लगा के लिख लीजिए, यानी जो ये वैल्यू है आपकी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू यदि आपकी जीरो हो गई तो ये टर्म भी क्या होंगे, जो एक्स और वाई के वेरिएबल हैं वो आपके जीरो हो जाएंगे। और यदि यही जीरो हो गए तो आप कैसे कह पाओगे कि आपकी एक लीनियर इक्वेशन होगी इन टू वेरिएबल्स में। तो फॉर्मूला तो ये हो गया, उम्मीद है अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्वेश्चनों में कैसे लगाते हैं वो देखेंगे एक एग्जांपल की मदद से, कि जिससे आप इस फॉर्मूले को यूज करना अच्छे से समझ जाओ। तो एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको ये फॉर्मूला बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो साथियों एक एग्जांपल है जिसमें आपको एक पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, जिसमें कहा गया है फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y - के 46 = 0। दूसरी इक्वेशन है 3x + के 5y - के 74 = 0। इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देख पाओगे जो ये इक्वेशन है इनकी तुलना आप जो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे आप तुलना करोगे। तुलना करेंगे तो हम देख पाओगे कि यहाँ पर क्या लिखना है, x अपॉन क्या लिखना है, x अपॉन B1C2। B1 का मान है वो y, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट होता है यानी 3 इंटू, और आपका C2 कितना है, -74। आप बीच में क्या लगाना है आपको, माइनस ब्रैकेट। अब क्या करना है आपको, B2C1 यानी B2 यानी 5 को मल्टीप्लाई -46, ये आ गया आपका x के नीचे, यानी कि x के डिनोमिनेटर में जो आपको ये फॉर्मूला दे रखा था उससे हमने ये वैल्यू निकाल ली, इक्वल टू y अपॉन y के नीचे है C1A2 यानी C1 की वैल्यू आपके पास -46 इंटू A1 की जो वैल्यू है वो है आपके पास C1 के साथ A2 लिखना है, A2 की वैल्यू है आपके पास 3, फिर लगाना है माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, अब जो फॉर्मूले में दे रखा है C2A1, C2 की वैल्यू है -74, क्या है -74 इंटू A1 की वैल्यू है यहाँ पर फॉर्मूले में A1, तो A1 का मान है वो कितना है आपके पास 2, कितना है 2 इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 ये वाली वैल्यू यानी 2 गुणा 5 माइनस 3, फिर आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है A2B1 यानी 3 गुणा 3, कितना 3 गुणा 3। यहाँ से हमने ये वैल्यू आपकी पुट कर ली। अब यहाँ से हम जो आगे सॉल्व करेंगे वो क्या होगा, x अपॉन, जब इसको सॉल्व करोगे तो 7 4 × 12 की 2 7 × 21 और 1 22, यानी माइनस का 222 आ गया। यानी अब 3 का माइनस के 74 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 222, माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 46 इंटू 5 करोगे तो 5 का 30 की 0 और 4 बना 20 और 2 3 23 यानी कि 230, यानी कि 5 इंटू 46 करोगे तो कितना आएगा 230 इक्वल टू y अपॉन, जब 46 से 3 का गुणा करोगे तो 6 × 18 ये 8 और 4 × 12 और 13 यानी माइनस का 138, और यहाँ पर क्या है ये माइनस दे रखा है -74, इससे आगे भी ब्रैकेट से एक माइनस दे रखा है तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और आपका 74 इंटू 2 करोगे तो 148 इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इक्वल टू 10 और 3 इंटू 3 इक्वल टू -9। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी जो किया है, जो अपनी वैल्यू दे रखी थी उनका मल्टीप्लाई करके इस प्रकार हमने लिख लिया, यानी इसको सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा, और सिंप्लीफाई करोगे इसको तो x अपॉन ये माइनस के 222 है और ये 230 है, तो वैल्यू कौन सी बढ़ी है 230, इसके सामने जो साइन होगा वही आपका साइन आएगा, और क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट, यानी 230 में से 222 जाएंगे तो आपका 8 बचेगा इक्वल टू 138
और 148, 148 है आपके प्लस के और 138 है आपके माइनस के, तो क्या बचेगा 148, यानी y इक्वल टू आपको बचेगा 10। क्या बचेगा 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 9 कितना होगा 1/1। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। x की वैल्यू निकालोगे तो इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, y की वैल्यू निकालोगे तो इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, यानी x/8 इज इक्वल टू 1/1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 8, और y/10 इज इक्वल टू 1/1 करोगे तो यानी कि y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई आपके पास 10। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई, तो यानी कि जो हमारा कॉमन सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन होगा आपका कॉमन सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका 8,10। क्या होगा 8,10, यानी कि जो कॉमन सॉल्यूशन होगा दोनों ही आपका इक्वेशन का वो क्या होगा आपका 8/10। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि आप दो लीनियर इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालोगे तो वो किस प्रकार निकालोगे, फॉर्मूला भी अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको समझ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको चित्र की मदद से फॉर्मूला निकालना बताया, क्योंकि इस चित्र को यदि आप ध्यान रखोगे तो कभी भी इस फॉर्मूले को आप भूल नहीं पाओगे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ, क्योंकि इसमें हम इतना ही रखेंगे क्योंकि ये वैसे भी आपका एनसीईआरटी 2025-26 का जो नया पैटर्न आया है उसमें से ये आपका टॉपिक हट गया है, लेकिन मैंने आपको इतना तो बता दिया कि यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा इस मेथड से आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा तो आप आसानी से अब हल कर पाओगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं क्या है। तो साथियों अब देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट से जानने के लिए सबसे पहले हम एक लीनियर इक्वेशन का पेयर लिखते हैं, यानी आपको एक पेयर दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा आपका जो लीनियर इक्वेशन है वो है a2x प्लस के b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक पेयर दे रखा है किसी भी लीनियर इक्वेशन का। अब आपसे कहा जाए कि इनका हल निकालना है, तो जो हल आएगा वो आपका कितने प्रकार से आ सकता है, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से इसके हल आ सकते हैं आपके 3 टाइप्स हल, यानी 3 प्रकार के आपके 3 टाइप्स के आपके हल आ सकते हैं, टाइप के आपके सॉल्यूशन आएंगे। क्या आएंगे लीनियर इक्वेशन के आपके जो हल आते हैं वो 3 टाइप्स के आते हैं। कितने प्रकार के 3 टाइप्स। तो फर्स्ट क्या होगा, जब आपकी कंडीशन बन जाए यदि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। फर्स्ट कंडीशन तो जब आ जाए कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू आपका b1/b2, तो जहां पर आपकी जो लाइन बनेगी, क्योंकि ये किसका है आपका एक लाइन की क्या होता है, लाइन की इक्वेशन होती है। क्या होती है लाइन की इक्वेशन होती है, क्या होती है लाइन की इक्वेशन होती है, ये लाइन की इक्वेशन होती है। तो यानी 2 लाइनें बनेंगी वो आपस में क्या करेंगे, 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट, क्या करेंगी यानी एक दूसरे को काटेंगी, यानी एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहां पर ये आपकी दोनों लाइनें आपस में काटेंगी। तो यहाँ से जो आपको हल मिलेगा यानी सॉल्यूशन होगा आपका वो आपका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब हो गया अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसका केवल आपको एक सॉल्यूशन मिले। क्या मिले, एक यूनिक मिले, यानी एक ही सॉल्यूशन उसका देखने के मिले। यदि आप चित्र से देखो 2 लाइन्स हैं, यदि इस प्रकार आपको काटे, जहां पर आपको काटती है वो क्या होता है आपका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। वो क्या होता है आपका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरी कंडीशन होती है आपकी, यदि आपको कंडीशन दिख जाए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मिल जाए, तो आपकी जो लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी क्या होंगी आपकी जो लाइन होंगी यानी कि वो संपाती होंगी। कोइंसिडेंट यानी कि संपाती, संपाती का मतलब होता है बच्चों यानी कि एक 2 ऐसी लाइन जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो जाएं, यानी कि जैसे आप एक चित्र की मदद से, यानी एक आपको लाइन दे रखी है, आपको ब्लू लाइन दिख रही होगी, यदि कोई दूसरी लाइन इसी के बराबर आ जाए यानी इसी के ऊपर, यानी उसके प्रत्येक बिंदु इसी पर आ जाए, तो वो क्या होती है कि आपकी कोइंसिडेंट होती है, यानी कि संपाती रेखाएं होती है।
तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होंगे आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अनंत हल होंगे, क्या होंगे अनंत, क्या होंगे अनंत हल होंगे। यदि लाइन आपकी कोई इंसिडेंट होती है और कंडीशन आपको ये दिख जाए तो क्या होंगे अनंत हल आपके होंगे। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार के इससे क्वेश्चन बनते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। इसके बाद आपको दोबारा कोई जरूरत ही नहीं होगी कि आप इसको पढ़ ओ ये हमको समझ में नहीं आ रहा। आज की यदि आपने वीडियो देख ली तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट तरीके से हल हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आपकी अब तीसरी कंडीशन होती है, क्योंकि हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन बताए हैं, जो अब तीसरी कंडीशन होती है वो होती है आपकी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस प्रकार की कंडीशन मिल जाए तो आपकी जो लाइंस होंगी वो आर पैरेलल, क्या होंगी पैरेलल, क्या होंगी यानी समांतर होंगी, यानी कि आपकी जो रेखाएं होंगी दोनों वो आपकी समांतर होंगी और आपको जो हल मिलेगा वो क्या मिलेगा नो सॉल्यूशन, क्या मिलेगा यानी कोई हल नहीं मिलेगा। और यदि लाइन इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी दो लाइन होंगी जो आपस में कभी काटेंगी नहीं, तो आपको कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको तीनों ही कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखेंगे कि इस जो कंडीशन है इन पर किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि इन कंडीशन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम इन कंडीशन को समझते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है इन कंडीशन से, जहां पर आपसे वैल्यू पूछा गया है कि आपको इक्वेशन दे रखी है, यानी कि एक पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, और उसने कह दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपको के की वैल्यू आपको बतानी है। यदि यहाँ पर आप के की वैल्यू निकालोगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह दिया है तो आपकी कंडीशन कौन सी लगेगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब ये कंडीशन आपकी लगेगी तो इस कंडीशन को यहाँ पर हम लगाएंगे। तो कंडीशन को लगाओगे तो यानी k/12 यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 यानी 3/k माइनस इज इक्वल टू माइनस का c1/c2 हो जाएगा, यानी c1/c2 यानी c की वैल्यू कितनी है माइनस का k माइनस का 3 अपॉन माइनस का k, यानी कि c2 की वैल्यू कितनी है आपका माइनस का k। आपकी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इसको और सॉल्व करोगे k/12 इक्वल टू 3/k इक्वल टू k माइनस 3/k। ये वैल्यू आ गया, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को इसके बराबर रख दीजिए, इस इक्वेशन को इसके बराबर रख दीजिए, यानी k/12 इक्वल टू 3/k, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, k से k का मल्टीप्लाई, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 12×3 = 36, तो k बराबर √36, तो यानी k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, कितना आ गया प्लस माइनस का 6, यानी प्लस माइनस का 6 कह सकते हैं। और यहाँ से भी चेक करना होगा कि कितनी वैल्यू आ रही है, तो वही वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3k इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर माइनस का 3k, 3k को इधर लेकर आओगे तो यानी 6k इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो इस कंडीशन को आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से k को k काटोगे तो कितना आएगी, यानी k की वैल्यू आपके पास 6, k की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आपके पास 6, तो यानी कि यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको पता चल गया k की वैल्यू आपको प्लस का 6 लेनी है। और जो दूसरी वैल्यू आएगी इस कंडीशन को और कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है क्या आपकी, वो कर सकती है आपकी 0। क्या कर सकती है, यहाँ पर भी 0 रखोगे तो आपका 0 हो जाएगा, यदि k बराबर यहाँ पर 0 रखोगे तो ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगी, यानी k इक्वल टू आपको 0 ही लेना है। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, k की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है 6 हो सकती है और आपका 0 देखने के लिए मिल सकती है। तो कितना शानदार सा सवाल था। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन इन क्वेश्चन से बनते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको ये इक्वेशन लगाना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है आपका 3x + y - का 1 = 0। एक इक्वेशन है 2x - का 1 ब्रैकेट में x + k - 1 y के साथ कोफिशिएंट है माइनस का 2k + 1 = 0। उसने कह दिया है कि नो सॉल्यूशन है देन k वैल्यू फाइंड, यानी नो सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन बताई थी वो कौन सी होती है आपकी, ये कंडीशन आपकी क्या होती है नो सॉल्यूशन, क्या होती है नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम a1/d2 यानी 3/2k - 1, ये हो गया आपका a1/a2 इक्वल टू
B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू है आपके पास 1 और B2 की वैल्यू आपके पास K माइनस 1 इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू होता है बीच में कंडीशन क्या है आपकी, नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू है आपके पास माइनस का 1 अपॉन 2K प्लस 1, माइनस का 2K प्लस 1 C2 की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, एक बार तो इस वैल्यू को सॉल्व करना है, इस वैल्यू को, तो एक बार आप इस वैल्यू को लेकर के सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 3 अपॉन 2K माइनस का 1 इक्वल टू 1 अपॉन K माइनस का 1, और आप एक वैल्यू लीजिए 3 अपॉन 2K माइनस का 1 एक नॉट इज इक्वल टू आपका माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2K प्लस 1। ये आपको दो कंडीशन लेनी है। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे K माइनस 1 का 3 के साथ, तो 3K माइनस का 3 हो जाएगा, और 2K माइनस का 1 उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2K माइनस का 1। 2K को आप लेकर आओगे लेफ्ट साइड में तो 3K माइनस के 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 1, 3 को दूसरी साइड ले जाओगे तो प्लस का 3, यानी कि K इज इक्वल टू आपका आ गया 2, यानी K की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 2, K की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से सॉल्व कर पाओगे 3 अपॉन 2K माइनस का 1 नॉट इज इक्वल टू, माइनस से आपका माइनस खत्म तो 1 अपॉन 2K प्लस 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6K प्लस का 3 नॉट इज इक्वल टू होगा आपका 2K माइनस 1 के बराबर। तो जब इसको लेकर आओगे इधर तो 4K हो जाएगा, नॉट इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, यानी K की वैल्यू आपकी माइनस 1 के बराबर नहीं हो सकती। K की वैल्यू है आपके पास माइनस के 1 के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन क्या हो सकती है, K की वैल्यू आपकी 2 के बराबर हो सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इन कंडीशन से देखने के लिए मिलते हैं, जहां हमसे आपकी K की वैल्यू निकलवाने को लिए कहा जाएगा, या और कोई टर्म दे रखा होगा जो आपसे निकलवाने के लिए कहा जाएगा, तो आपको इन कंडीशनों की मदद से आसानी से निकाल लेना है। अब दो डेफिनेशन और बचती हैं इन्हीं कंडीशन से, उनको भी देख लेते हैं, फिर आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो साथियों अब हम दो डेफिनेशन देखेंगे जो आपकी ज़्यादा पेपर में तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपके सिलेबस में दे रखी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका एक या दो एक नंबर वाले जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो संगत युग्म क्या होता है, संगत युग्म का मतलब होता है यानी कि मिनिमम आपका वन सॉल्यूशन हो, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें आपके यदि किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर का यदि हम सॉल्यूशन निकालें तो हाँ कम से कम एक हल आ जाए, तो उसको कहते हैं हम संगत युग्म। और यदि असंगत युग्म की बात करें तो यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन आ जाए, क्या आ जाए, नो सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा पेयर जिसका कोई भी सॉल्यूशन न हो तो क्या कहलाता है, असंगत युग्म। यदि असंगत युग्म की यदि आप कंडीशन देख पाओगे तो वो कौन सी कंडीशन होगी, जब लाइन आपकी पैरेलल है, तो वो कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन E2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये क्या होती है आपकी असंगत युग्म, यानी इनकंसिस्टेंट पेयर की क्या होती है कंडीशन। यदि संयुक्त युग्म की जब आप कंडीशन देखोगे तो आपकी दोनों ही कंडीशन है, ये दोनों ही जो दे रखी हैं वो क्या होंगी, संगत युग्म की कंडीशन होंगी, क्योंकि कंसिस्टेंट यानी कि मिनिमम वन आपका सॉल्यूशन यहाँ से इन दोनों ही कंडीशन से मिलता है, क्योंकि यहाँ से जब देखोगे तो आपका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और यहाँ से देखोगे तो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने के मिलते हैं। इसलिए इन दोनों ही कंडीशनों को क्या कहते हैं, हम संगत युग्म कहेंगे, और इस वाली कंडीशन को क्या कहेंगे, असंगत युग्म, क्योंकि यहाँ से आपको नो सॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है। उम्मीद है ये कंडीशन आपको, ये दोनों ही डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होंगी, कंडीशन भी समझ में आ गई होंगी, और जो आज की क्लास में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया था वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में अच्छे से आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।